सुनो मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें जीवन की एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत छोटी लगती है, पर उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। क्योंकि इसी एक बात से घर की शांति बनती भी है और टूटती भी है। और ये बात विशेष रूप से हर उस पुरुष से जुड़ी है जो दिन भर बाहर रहता है, परिश्रम करता है, जिम्मेदारियां उठाता है और शाम को अपने घर लौटता है। लोग सोचते हैं कि घर की अशांति पत्नी के कारण होती है, या बच्चों के कारण होती है, या परिस्थितियों के कारण होती है। पर शास्त्र कहते हैं कि घर की वास्तविक दिशा उस पुरुष के मन से तय होती है जो शाम को घर में प्रवेश करता है। क्योंकि वह केवल शरीर लेकर नहीं आता, वह अपने साथ पूरे दिन की ऊर्जा लेकर आता है और वही ऊर्जा घर के वातावरण में फैल जाती है। भक्तों, जब पुरुष सुबह घर से निकलता है तो वह संसार के मैदान में उतरता है। वहां प्रतिस्पर्धा होती है, वहां अपमान होता है, वहां तनाव होता है, वहां अपेक्षाएं होती हैं, वहां डर होता है, वहां असफलता का भय होता है और सफलता का अहंकार भी होता है। ये सब धीरे धीरे उसके मन पर परत दर परत जमता चला जाता है और शाम तक उसका मन भारी हो जाता है, थका हुआ हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। पर वो स्वयं ये नहीं समझ पाता कि उसके भीतर क्या जमा हो चुका है। और फिर वही पुरुष जब शाम को घर लौटता है तो वह ये नहीं सोचता कि घर में कौन उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। पत्नी जिसने पूरे दिन घर संभाला, बच्चों को संभाला, मन में हजारों बातें दबा कर रखी। बच्चे जो दिन भर अपने पिता की बाट देखते रहे और घर जो पूरे दिन उस ऊर्जा की प्रतीक्षा करता रहा जिसे शांति कहा जाता है। पर जब पुरुष बिना रुके, बिना ठहरे, बिना अपने मन को साफ किए घर में प्रवेश करता है तो वह अनजाने में वही बोझ, वही थकान, वही चिड़चिड़ापन घर के भीतर डाल देता है। और फिर बिना किसी बड़े कारण के घर में बात बिगड़ने लगती है, स्वर ऊंचे हो जाते हैं, शब्द कठोर हो जाते हैं, मौन भारी हो जाता है। और लोग कहते हैं पता नहीं घर में क्या हो गया है। भक्तों, घर में कुछ नहीं हुआ होता। घर में वही प्रवेश करता है जो पुरुष लेकर आता है। शास्त्रों में गृहस्थ धर्म का बहुत स्पष्ट नियम बताया गया है कि पुरुष केवल कमाने वाला नहीं होता, वह घर का रक्षक होता है। और रक्षक की पहली जिम्मेदारी होती है कि वह अपने भीतर की अशांति को बाहर ही छोड़ दे। पुराने समय में इसी कारण पुरुष सीधे घर में प्रवेश नहीं करते थे, वे देहलीज पर रुकते थे, एक क्षण ठहरते थे, सांस को स्थिर करते थे और ईश्वर का स्मरण करते थे। ये कोई दिखावा नहीं था, ये कोई कर्मकांड नहीं था, ये मन को शुद्ध करने की विधि थी ताकि बाहर की धूल भीतर न जाए। क्योंकि दहलीज केवल घर और बाहर के बीच की रेखा नहीं होती, वह मन और संसार के बीच की सीमा भी होती है। पर आज का पुरुष इस सीमा को भूल गया है। वो बाहर की लड़ाई भीतर ले आता है और फिर वही लड़ाई पत्नी के शब्दों में, बच्चों के व्यवहार में और स्वयं की बेचैनी में दिखाई देती है। भक्तों, ये समझना बहुत आवश्यक है कि घर विश्राम का स्थान है, युद्ध का नहीं। और यदि पुरुष युद्ध की अवस्था में घर में प्रवेश करेगा तो घर मंदिर नहीं रह पाएगा, वह संघर्ष का स्थान बन जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि जब पुरुष घर लौटे तो उसे योद्धा नहीं, रक्षक बनकर लौटना चाहिए। क्योंकि योद्धा बाहर लड़ता है और रक्षक भीतर शांति देता है। यदि यह भेद समझ में आ जाए तो आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। पर यह भेद तभी समझ में आता है जब पुरुष घर में प्रवेश करने से पहले एक क्षण अपने लिए निकालता है। वो क्षण जब वो रुकता है, सांस लेता है
और मन ही मन ईश्वर का नाम लेता है और स्वयं से ये कहता है कि अब मैं अपने घर को सुरक्षित करने आया हूं, न कि अपनी थकान उतारने आया हूं। भक्तों, ये छोटा सा संकल्प बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, क्योंकि जैसे ही पुरुष ये संकल्प करता है उसके स्वर में नरमी आ जाती है, उसकी आंखों की कठोरता पिघल जाती है, उसके भीतर का बोझ हल्का होने लगता है और घर का वातावरण अपने आप बदलने लगता है। पत्नी बिना कुछ कहे सुकून महसूस करती है, बच्चे बिना डर के पास आते हैं और घर में एक अदृश्य शांति बहने लगती है। लोग पूछते हैं, क्या केवल इतना करने से इतना फर्क पड़ सकता है? भक्तों, शास्त्र कहते हैं ऊर्जा शब्दों से पहले काम करती है, और जब ऊर्जा शुद्ध होती है तो शब्द अपने आप मधुर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि पुरुष शांत है तो घर सुरक्षित है, और यदि पुरुष अशांत है तो घर अस्थिर है। यही कारण है कि कई घरों में कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, फिर भी मन टूटने लगता है, संवाद कम हो जाता है, प्रेम मौन हो जाता है, क्योंकि पुरुष ने कभी ये नहीं सीखा कि घर में प्रवेश कैसे करना है। वो समझता है कि घर उसका अधिकार है, पर शास्त्र कहते हैं घर उसका आश्रय है, और आश्रय में प्रवेश हमेशा विनम्रता से किया जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे आग्रह नहीं कर रहा, आज मैं तुमसे निवेदन नहीं कर रहा, आज मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि यदि तुम शाम को घर लौटते समय अपने मन को शुद्ध नहीं करोगे तो धीरे धीरे घर की शांति टूटती चली जाएगी और तुम कारण ढूंढते रहा जाओगे, पर कारण तुम्हारे कदमों के साथ भीतर आता रहेगा। इसलिए आज से यह नियम बना लो कि जैसे ही तुम घर के पास पहुंचो एक क्षण ठहरो, चाहे बाहर हो चाहे भीतर, जाने से पहले सांस को गहरा करो, मन को स्थिर करो, ईश्वर का स्मरण करो और ये भावना रखो कि अब मैं प्रेम लेकर जा रहा हूं। क्योंकि जो पुरुष प्रेम लेकर घर जाता है उसके घर में कलह टिक नहीं पाती, और जो पुरुष बोझ लेकर घर जाता है उसके घर में शांति टिक नहीं पाती। ये नियम शाश्वत है, इसे कोई बदल नहीं सकता। और यही कारण है कि पुराने समय में शाम को दीप जलाया जाता था, वातावरण को पवित्र किया जाता था, क्योंकि वह समय पुरुष की वापसी का समय होता था। और आज जब यह परंपरा छूट गई है तो घरों में शांति भी छूटती जा रही है। भक्तों, याद रखना, घर को ठीक करने के लिए बड़े उपदेशों की जरूरत नहीं होती, छोटे संस्कार ही पर्याप्त होते हैं, और ये संस्कार पुरुष से शुरू होता है। इसलिए यदि तुम सच में अपने घर को बचाना चाहते हो, अपने रिश्तों को सहेजना चाहते हो, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो शाम को घर लौटते समय ये काम अवश्य करना, अपने मन को दरवाजे पर ही उतार देना और भीतर केवल वही लेकर जाना जो तुम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को देना चाहते हो। क्योंकि घर तुम्हारा सबसे प्रिय स्थान है और वहां वही जाना चाहिए जो शुद्ध हो, शांत हो और प्रेम से भरा हो। ईश्वर तुम्हें यह समझ दे, यह शक्ति दे और तुम्हारे घर में सदा वह शांति बनाए रखे जिसे लोग ढूंढते फिरते हैं, पर जो केवल सही ढंग से घर में प्रवेश करने से ही मिलती है। भक्तों, आज जो कुछ तुमने सुना ये आत्मा से आत्मा का संवाद था, क्योंकि जो शब्दों से नहीं अनुभूति से पहचाना जाता है। जीवन की भागदौड़ में मनुष्य बहुत कुछ सुनता है, पर बहुत कम ऐसा होता है जो मन के भीतर ठहर जाए, और जब कोई बात भीतर ठहर जाती है तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा ने उसे स्वीकार कर लिया है। आज की ये वाणी भी उसी स्वीकार का संकेत है, क्योंकि जो सत्य होता है वह डराता नहीं, वह चुपचाप मन को हल्का करता है, और मन जब हल्का होता है तो वो अपने आप सही दिशा में चल पड़ता है। भक्तों, इसी भाव से मैं
निरंतर इसी माध्यम के द्वारा तुम्हारे सामने ऐसे ही धर्म, सत्य और शास्त्रों से जुड़ी बातें रखता रहूंगा, ताकि जब भी जीवन में संशय हो, मन भारी हो या आत्मा उत्तर खोज रही हो, तो तुम्हें भटकना न पड़े और तुम जान सको कि यहां ऐसे शब्द मिलेंगे जो दिखावे नहीं बल्कि अनुभव से निकले हैं। इसलिए यदि ये वाणी हृदय में कहीं ठहर गई हो तो इसे संभाल कर रखना, और जब भी मन शांति चाहे तो ऐसे ही सत्संग से जुड़े रहना, क्योंकि जहां मन को बिना शर्त शांति मिलती है वही स्थान बार बार पुकारता है। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि यदि इन शब्दों में तुम्हें अपनापन महसूस हुआ हो तो अपने भावों में राधे राधे अवश्य कहना, क्योंकि यही स्मरण आत्मा को जोड़ता है और यही भाव इस यात्रा को आगे बढ़ाता है। राधे राधे।